गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 आने वाले वीक में कहां पर कामकाज कर सकती है, क्या इसके इम्पोर्टेंस लेवल है, कौन सा रेजिस्टेंस पॉइंट है, कौन सा सपोर्ट पॉइंट है। ठीक है, वो सारे के सारे पॉइंट हम पर्टिकुलर इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो चार्ट ओपन हुआ है वो आपका वीकली का चार्ट है, करेक्ट। तो वीक के अंदर अगर मैं अभी पर्टिकुलर देखूं तो मुझे इतना ज्यादा बैरिशनेस नजर नहीं आ रहा है। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी भी हमारा जो पर्टिकुलर जो सपोर्ट लेवल है 24,500 अभी इंटैक्ट है। यहाँ पर अगर बाई चांस मान लीजिए 24,500 का जो लेवल है यहाँ पर ब्रेक हुआ तो फिर हम यहाँ पर पर्टिकुलर निफ्टी में बैरिश हो जाएंगे और निफ्टी यहाँ पर आपको नीचे की साइड देखने को मिल सकता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये पॉइंट देखिए, मैंने बार बार बोला था कि भाई अगर 25,125 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलेगी तो मार्केट में एक आपको अप ट्रेंड मिल सकती है। मार्केट ऊपर जाता है लेकिन टिकता नहीं है, हर बार नीचे आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये जो सैटरडे संडे आपने देखा होगा कि भाई मार्केट के अंदर ये जो पर्टिकुलर डाउन फ्लो हुआ या पर्टिकुलर जो फ्राइडे के दिन बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ, वो क्यों हुआ। तो आप सब लोग जानते हैं कि भाई इजराइल और ईरान का जो एस्केलेशन जो स्टार्ट हुआ है उसके वजह से निफ्टी में मतलब जो एक ट्रेंड था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब यहाँ पर हुआ है। और हमारा अगर पैटर्न की बात करें तो पैटर्न भी यहाँ पर बहुत अच्छा बना है कि भाई यहाँ से एक ट्रेड बना, फिर मार्केट एक साइडवेज हुआ, फिर मार्केट यहाँ पर ऊपर के साइड जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो क्या करेगा, यहाँ पर जो इजराइल और ईरान का जो प्रॉब्लम अभी जो स्टार्ट हुआ है वो कितना दिन आगे टिकता है या फिर कितना लॉन्ग होता है और कोई दूसरे कंट्रीज में इन्वॉल्व होती है नहीं होती है, वो सारा पैरामीटर यहाँ पर देखना पड़ेगा। और आपको भी वो न्यूज़ के साथ चलना पड़ेगा कि अगर बाई चांस कोई बड़ा कोई एस्केलेशन होता है तो मार्केट में एक यहाँ पर गिरावट मिल सकती है। क्यों? क्योंकि ईरान के साथ हमारा क्रूड का रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि हम ईरान से क्या करते हैं, क्रूड इंपोर्ट करते हैं और हम उसके साथ जीते हैं। तो अगर बाई चांस मान लीजिए क्रूड की प्राइस इंक्रीज हुआ तो फिर हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है और यहाँ पर मार्केट उसको नीचे की साइड ला सकता है, क्योंकि क्रूड हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर क्रूड इंक्रीज होता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट वो नीचे की साइड ला सकता है। क्यों? क्योंकि फिर पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, डीजल के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे और पेट्रोल और डीजल जब इनकी प्राइस इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली यहाँ पर इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होता है, पेट्रोलियम केमिकल प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो जाती है। मतलब हर एक प्रोडक्ट के अंदर आपको प्राइस इंक्रीज होता दिखेगा और जैसे प्राइस इंक्रीज होता है तो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होता है। और इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट यहाँ पर करेक्शन हो सकता है। समझ रहे हो ना मेरे पास। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या दिखता है कि जब तक अभी मार्केट इस पॉइंट मतलब 24,500 अगर इसके नीचे डेली के टाइम फ्रेम पर कभी भी क्लोज कर देता है तो यहाँ पर हम निफ्टी में एक बैरिश पॉइंट हम काउंट कर सकते हैं और यहाँ से मार्केट नीचे की साइड जा सकता है। क्लियर? ऊपर की साइड मैंने आपको बता दिया है कि जब तक निफ्टी 25,125 के ऊपर सस्टेनेबल नहीं होता है या उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है तब तक पर्टिकुलर इस ट्रेड में आप एंट्री मत कीजिए। क्लियर? तो यहाँ पर मैं अगर जो ट्रेडर जो नए ट्रेडर है या मतलब अभी नया नया जिन्होंने जनरल स्टार्ट किया है उन लोगों से मैं एक छोटे से रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके तो एक वीक ये वीक वाला जो है उसको थोड़ा सा ट्रेडिंग के लिए अवॉइड कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच कीजिए कि भाई ये जो पर्टिकुलर जियोपॉलिटिकल जो टेंशन अभी जो चल रहा है ना वो कहाँ पर थमता है, क्या आउटकम आता है, क्या होता है, उसको देखना बहुत जरूरी है। अगर उसमें कोई बड़ा नेगेटिव पॉइंट आ जाता है तो हो सकता है मार्केट में आपको बहुत ज्यादा गिरावट मिल सकती है। अगर बाई चांस मान लीजिए कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं मिलती तो फिर मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर सकता है और भी थोड़ा वीक यहाँ पर टाइम निकाल सकता है, फिर आपको एक ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आपको मैंने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। डेली के टाइम फ्रेम पर भी आपको सेम ही नजर आएगा, कोई ऐसा कोई बड़ा कोई मूवमेंट है नहीं डेली के टाइम फ्रेम पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो डेली के टाइम फ्रेम पर हुआ क्या, यहाँ पर आपको बहुत अच्छा एक मूड था एक्सपायरी के दिन और मार्केट बहुत गिरा, डाउन हुआ।
करेक्ट। और इसी डाउन फ्लो के हिसाब से मार्केट ऑलरेडी दूसरे दिन गैप अप भी बहुत डाउन, गैप डाउन भी हुआ, फिर मार्केट में एक रिकवरी आई। क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर मार्केट इस पॉइंट के आसपास सपोर्ट ले रहा है जो है 24,500 या सॉरी एक मिनट, ये सॉरी ये जो मैंने पर्टिकुलर अभी जो ब्लैक लाइन ड्रॉ किया नियर अबाउट 24,462 के आसपास है, करेक्ट। यहाँ पर उसने क्या किया, एक बार सपोर्ट लिया था, यहाँ पर उसके आसपास उसने भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, सपोर्ट लिया, ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे आया, और एग्जैक्ट यहाँ पर रुका है। तो मतलब बार बार इसी पॉइंट को वो रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक बात या मतलब नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या था, इसने ब्रेकआउट किया था, तो एक टच किया, वन टाइम अटेम्प्ट किया, सेकंड टाइम अटेम्प्ट किया, और ये थर्ड टाइम ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुका है। और अगर ये फोर्थ टाइम अटेम्प्ट करेगा तो हो सकता है एक छोटी सी रिकवरी मिले, फिर फोर्थ टाइम अटेम्प्ट करेगा, छोटी सी रिकवरी। लेकिन जिस दिन इसने ब्रेक किया आपको बहुत तगड़ा यहाँ पर डाउनफ्लो मिल सकता है, करेक्ट। तो ये पॉइंट आप अपने दिमाग में रख दीजिए कि 24,500 इट्स माय लास्ट पॉइंट फॉर द पर्टिकुलर एसएल, जो हमने लॉन्ग टाइम मतलब लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से जो हमने ट्रेड किया ना उसके अंदर। इसके नीचे जाएगा तो आपको निफ्टी बहुत 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 फास्ट नीचे आता हुआ दिख सकता है, जो कि आपको लेकर जा सकता है। एक ये पॉइंट हो सकता है, एक ये पॉइंट हो सकता है, और एक पर्टिकुलर ये पॉइंट भी हो सकता है जो है 23,800, करेक्ट। ओके। दूसरा पॉइंट, बहुत सारे लोगों को मैंने बताया था कि भाई हम जो ट्रेड करते हैं उसके अंदर क्या हुआ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मॉर्निंग में ये जब पोस्ट किया था तब तक मेरा ऑलरेडी लॉस चल रहा था 24,500, जो पर्टिकुलर हम जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं ट्रेड के लिए उसके अंदर। ये यहाँ पर इतना ज़्यादा लॉस क्यों हुआ, पहले तो पॉइंट ये है क्योंकि मैंने आपको सब लोगों को बताया था कि भाई मैंने वेडनेसडे को एक ट्रेड था जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी मैंने ट्रेड को बुक कर लिया था, आई थिंक 1200 के प्रॉफिट के आसपास मैंने बुक कर लिया था, और मैंने एक नया ट्रेड बनाया था ये। और यही जब ट्रेड बनाया उसी दिन मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब उसके दूसरे दिन मैंने वेडनेसडे को ट्रेड बनाया, और थर्सडे के दिन बहुत ज़्यादा मार्केट में एक डाउनफ्लो आया अराउंड 250 पॉइंट के आसपास। तो मैंने आपको पहले भी जब ये मेरे ट्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि जिस दिन मार्केट में जब आप ट्रेड लेते हो उसी दिन यहाँ पर्टिकुलर उसके दूसरे दिन अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन या पर्टिकुलर डाउनफ्लो होता है तो आपको इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका लॉस होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर लॉस हमें ज़्यादा क्यों दिख रहा है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ही मार्केट ने बहुत ज़्यादा गैप डाउन मतलब डाउनफ्लो हुआ। जब एक्सपायरी के दिन जब डाउन हुआ था तो इसके अंदर मेरा नियर अबाउट कुछ लॉस था 7,000 के आसपास। लेकिन जब फ्राइडे के अंदर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ, आप सब लोगों ने देखा होगा कि जिस दिन गैप डाउन ओपन हुआ तो ये मेरा ऑलरेडी गैप डाउन का लॉस है 24,550। फिर मार्केट ने क्या हुआ, और आप सब लोग जानते हो कि गैप डाउन अराउंड 300 पॉइंट का हुआ था, राइट। फिर मार्केट में एक रिकवरी आई और अराउंड 160 पॉइंट -160 पॉइंट के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग किया। तो ये पोजीशन को मैंने ऑलरेडी क्लोज कर दिया नियर 14,000 के लॉसेस के अंदर, करेक्ट। हो सकता था मैं इसको कैरी कर सकता था, लेकिन मैंने कैरी इसलिए नहीं किया था क्योंकि सैटरडे संडे ये प्रॉब्लम हो सकता है। बेसिकली क्यों प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि फ्राइडे को ही हमें एक न्यूज़ मिल चुकी थी कि भाई इजराइल ने ऑलरेडी ईरान के ऊपर एक वॉर स्टार्ट कर दिया है, इसीलिए हमें गैप डाउन ओपन मिला। अगर मान लीजिए ये वॉर नहीं होता और गैप डाउन ओपन होता और मार्केट ने ये रिकवरी किया होता 160 पॉइंट का, तो मैं डेफिनेटली इस पॉइंट को मैं कैरी कर सकता था। लेकिन मैंने इसको कैरी इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये वॉर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो इसी पॉइंट के हिसाब से हमने कैरी नहीं किया था, हमने -14,000 के आसपास का लॉस था वहाँ पर हमने बुक कर लिया। और दूसरी बात, यहाँ पर हमने अभी कोई नया ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। बहुत सारे लोग ये बोल रहे कि सर आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली इसको मैं एडजस्ट भी कर सकता था। एडजस्ट नहीं करने का भी रीज़न यही है कि ये जो वॉर सिस्टम स्टार्ट हुई है वो कितनी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, कितना मार्केट को इफेक्ट कर सकता है वो अभी हमें नहीं पता। इसलिए हमने सोचा कि हमें इसमें ट्रेड नहीं करना है। आप दूसरा पॉइंट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो शायद मैंने आपको दिखाया नहीं है,
ठीक है, मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। जो हमारा मंथली जो ट्रेड है वो अभी भी हम ट्रेड करते हैं, अभी भी वो लाइव है। अभी उसमें 17,000 के आसपास का प्रॉफिट है। पहले उसमें 20,000 का प्रॉफिट था। ऑलरेडी इसके अंदर प्रॉफिट अप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट डाउन हुआ है। प्रॉफिट डाउन जो हुआ है उसके पीछे का रीज़न है वीक्स। वीक्स जो माइनस मतलब 17 से लेके 13 हुआ, तो उस कंडीशन में मेरा प्रॉफिट हो चुका था 20,000 के आसपास। अब वीक्स 13 से अगेन 16 के आसपास आ चुका है, तो ये लॉस 20 से 17 हो चुका है। लेकिन अभी भी इसमें मैंने कैरी किया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर मुझे कोई टेंशन नहीं। अभी भी मार्केट 300-400 पॉइंट का गैप डाउन भी ओपन होगा तो भी इसके अंदर मुझे कोई लॉस नहीं होने वाला, मैं प्रॉफिट में ही रहने वाला हूँ। और आप देख सकते हो डेट कौन सी हुई है, 15। अब मुझे इस ट्रेड को सिर्फ 15 दिन ही हैंडल करना है, तो और अगर थोड़ा सा नीचे आ जाता है तो मेरे लिए इस ट्रेड के अंदर सबसे बेस्ट प्रॉफिट हो सकता है। तो इसीलिए मैं इसको बैलेंस मैंने किस तरह से किया, आप लोगों ने देखा होगा कि वीक के अंदर मैंने आई थिंक -14,000 के आसपास का मेरा लॉस हुआ। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर मेरा मंथली ट्रेड देखोगे तो उसके अंदर अभी भी मेरा 17,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। मतलब मेरा ट्रेड अभी भी यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। लेकिन जो हमने पर्टिकुलर जो वीकली ट्रेड जो हमने पहले लिए थे उसके अंदर हमने ऑलरेडी प्रॉफिट बहुत अच्छा लिया है, तो यहाँ पर हमें इतना ज़्यादा कोई लॉस हुआ नहीं है। एट द एट पॉइंट हम अभी भी प्रॉफिट में ही है। अगर हम पर्टिकुलर मंथली और वीकली दोनों को हम एडजस्ट को सेटअप करेंगे ना, तो हम यहाँ पर अभी भी प्रॉफिट में है। तो इसीलिए मैंने पर्टिकुलर कोई ट्रेड यहाँ पर मैंने एडजस्ट नहीं किया। तो ये पॉइंट मुझे आपको बताना था कि इसके अंदर हमें लॉस भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमें कंटिन्यू प्रॉफिट होगा। अगर और यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, ये मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन यहाँ पर ओपन होता, तो हमारा जो लॉसेस था 24,000 वो इस पॉइंट के आसपास लॉसेस था। फिर मार्केट ने यहाँ पर रिकवरी किया, तो ये जो लॉसेस था वो -14,000 के आसपास का लॉस था, तो वहां पर मैंने बुक कर दिया। नो डाउट अगर मैं इसको एक्सपायरी तक होल्ड करता तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा रिकवर हो जाता, तो मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता। लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है ना, उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है सैटरडे संडे अगर कोई बड़ा एस्केलेशन हुआ या बड़ा वॉर सिस्टम स्टार्ट हो गया तो फिर अगेन यहाँ पर बड़ा गैप डाउन हो सकता है। और आपने सैटरडे संडे के न्यूज़ अगर देखे होंगे, अगर CNBC आवाज़ हो गया या किसी भी चैनल या न्यूज़ के अंदर देखा होगा, ठीक है, तो एस्केलेशन कोई शॉर्ट आउट नहीं हुआ बल्कि और बड़ा हुआ है। तो हो सकता है मंडे के दिन हमें और भी बड़ा गैप डाउन ओपन होने को मिल सकता है। वो तो हमें कल मंडे मॉर्निंग में ही पता चलेगा भाई निफ्टी में क्या होता है या गैप निफ्टी में क्या होता है, तो उसके हिसाब से हम पर्टिकुलर ट्रेड में डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम नेक्स्ट वीक में ट्रेड किस तरह से करें। देखो एट प्रेजेंट हम खड़े कहाँ पर 24,700, तो अगर 24,500 को ब्रेक करता है और इसके नीचे कंटिन्यूअसली वर्किंग करता है तो डेफिनेटली आप पुट साइड जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट रिकवर कर 24,500 के ऊपर आ जाता है, तो फिर यहाँ पर आप ट्रेड मत कीजिए। कॉल के लिए मैं अभी आपको सजेशन नहीं करूंगा कि आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो पर्टिकुलर कॉल सेट के लिए मुझे डेफिनेटली कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब मार्केट 24,125 के ऊपर निकलेगा, तो ही मैं पर्टिकुलर कॉल के साथ ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं कॉल के साथ ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं पर्टिकुलर यहाँ तक रखता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बार चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।